नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं आपके साथ आकाश मिश्रा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ। इस बीच भाजपा नेताओं के द्वारा लगातार प्रेस वार्ता किया जा रहा है। वहीं आज मुजफ्फरपुर में भाजपा नेता के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वहीं इसी को लेकर देश भर में भाजपा के नेताओं के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर भाजपा के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने दूसरी बार बहुमत से सरकार बनाई थी। दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने के बाद भाजपा ने देश भर में 250 से अधिक प्रेस वार्ता कर अपने 1 वर्ष के उपलब्धियों को गिनवाया। वहीं मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा बिहार प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने भाजपा के 1 वर्ष में किए गए कार्य को गिनवाया। साथ ही साथ आगामी बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियों को भी बताया। बता दें कि भाजपा 2019 में 2014 के मुताबिक बड़ी बहुमत से केंद्र में सरकार बनाई थी। भाजपा के द्वारा धारा 370, राम मंदिर, CAA सहित कई मुद्दों पर फैसले लिए थे। ये हमारी सरकार का ये 6ठा साल है और इन 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के अंदर देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया, देश के अंदर गरीबों की 60 करोड़ गरीबों की जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया। और इसी के तहत देश के अंदर जनधन खाता से लेकर के जिस जनधन खाता की लोग मजाक उड़ाते थे और जो पूर्व के लोग कहा करते थे कि 1 रुपया चलता है 10 पैसा पहुंचता है, और DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आज लोगों के पास पैसा पहुंचा। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, देश के स्वाभिमान को बढ़ाया। देश के अंदर आज जो गरीबों को रोजगार मिल रहा है, अभी रोजगार की बात सभी कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि मखाना के लिए मैं भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सदस्य होने के नाते दरभंगा के अंदर मखाना का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बाकायदा शुरू होने जा रहा है और मखाना पर भारत सरकार ने बड़ी राशि देने का काम किया है और क्लस्टर बना करके किया गया। दूसरी बात, गंगा के किनारे 25,000 हेक्टेयर के अंदर जड़ी बूटी की खेती के माध्यम से रोजगार देने का काम किया गया। इसके अलावा गांव के अंदर किसानों के उत्पाद का प्रोसेसिंग प्लांट बना करके उनको रोजगार देने की बात की गई है। इसके अलावा जो श्रमिक बाहर से आ रहे हैं उनके कौशल के आधार पर उनको सूचीबद्ध करके उनको रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। रेडी वालों को 10,000 रुपये का लोन देकर के उनको रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। रोजगार उन्मुख सरकार रही है और इसके साथ ही साथ हम देश का स्वाभिमान भी आगे बढ़ाए हैं, देश का अभिमान भी आगे बढ़ाए हैं और आगे भी भारत आगे बढ़े, इसका हम प्रयास करें। एक और सवाल, लोग चुनाव में 2019 में आए थे और जो भी घोषणा पत्र था तो आप देखेंगे लगभग काम पूरा 2 या 3 महीना के अंदर में ही सारा काम हो गया था, चाहे वो 370 का हो, 3 तलाक का हो और ये CAA का था, जो भी था मामला हम लोग सब सारा कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे बड़ा जो 70-80 का 200 साल से जो विवाद चल रहा था ये बाबरी मस्जिद का, उसको भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है उसको भी मामला को डिस्प्यूट को समाप्त कर दिया गया है। तो ये सरकार की बहुत ज़्यादा उपलब्धि है। खासकर ये कोरोना वायरस में जो प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व क्षमता था, प्लस जो गरीब लोगों के लिए जो योजना रहा उसका भी फायदा बहुत ज़्यादा हुआ। लोगों में तारीफ भी बहुत ज़्यादा मिली। डायरेक्ट जनधन खाता होने के कारण डायरेक्ट अकाउंट में पैसा गया, कहीं से कोई कटौती नहीं हुई, कहीं किसी को कोई रिश्वत नहीं देना पड़ा। तो हम लोग को बहुत बड़ी ये हमारी सरकार ने इस 1 वर्ष में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जहां 3 तलाक जैसे कानून को समाप्त किया गया है, 3 तलाक जैसे कानून को 3 तलाक पर कानून लाए गए, वहीं 370 जैसे इस देश में कानून ला करके और सामान्य नागरिक संहिता को भी हमारी सरकार ने लागू किया है। राम मंदिर बनाने के भी मार्ग इस सरकार के अंदर में जो कोर्ट के निर्णय हुए हैं इसमें वो मार्ग प्रशस्त होंगे उसके। और उतना ही नहीं, हमारी सरकार अभी इस कोरोना जैसे महामारी में जहां दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वहीं
आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है और यह पैकेज समाज के सभी वर्गों के लिए है, खासकर कमजोर वर्गों के लिए है, खासकर छोटे उद्योग धंधा करने वाले लोगों के लिए है और इससे देश का बड़ा भविष्य का निर्माण होगा, एक मजबूत भारत का निर्माण होगा।